बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आज का हमारा टॉपिक है EOBI का एक्ट 1976 और मज़दूरों की पेंशन। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। EOBI का एक्ट 1976 में नाफ़िज़ अमल हुआ। इब्तिदाई तौर पर मज़दूरों की तनख्वाह 75 रुपये माहाना थी। 12 सालों में EOBI की पेंशन में 6 मरतबा इजाफ़ा किया गया, जो कि अब तक आखिरी मरतबा जनवरी 2020 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये किया गया। मुल्क के दूर दराज शहरों और शुमाली इलाकों से कराची और लाहौर में मजदूरी की गर्ज से आने वाले गरीब मज़दूर जब वो मज़दूरी करते हैं तो मज़दूरी करते करते इनकी उम्र 60 साल हो जाती है तो पेंशन के लिए अहल हो जाते हैं, लेकिन पेंशन इंतहाई कलील है, जो कि 8,500 रुपये है। इस मामले में 2015 में नून लीग की हुकूमत ने 1969 के आर्डीनेंस में तरमीम की थी, जिसमें मज़दूरों की माहाना उजरत 13,000 रुपये तय की गई थी। इस तरमीम को कुछ हाजरों ने पाकिस्तान की आला अदालतों में चैलेंज किया और इस तरह मज़कूरा इस्तदलाल की बुनियाद पर आला अदालतों का फ़ैसला हाजरों के हक़ में हुआ और इसके बाद से हाजर अपनी मर्ज़ी से मज़दूरों को उजरत अदा करते हैं। EOBI की 18वीं तरमीम के मुताबिक मज़दूरों को इलाज मुआवजे के लिए रकम अदा नहीं कर सकता। अगर ये 18वीं तरमीम में ये तरमीम ना की जाती तो मज़दूरों को इलाज मुआवजे की रकम नहीं दी जाएगी तो क्या होता। अपना इलाज तो ये लंदन से करवाते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद मज़दूरों से ये सहूलत भी छीन ली गई। 18वीं तरमीम में रखे गए इस इख्तियार की बुनियाद पर हुकूमत सिंध ने 2014 में सिंध मुलाजमीन ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट पास किया। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को कोई फंड ना मिल सका। 1976 में जब ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट नाफिज किया गया था तो मज़दूरों की माहाना उजरत 75 रुपये थी। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर EOBI की 18वीं तरमीम में मज़दूरों से इलाज मुआवजे की जो सहूलत छीनी गई थी, इसको बहाल करें और इसके साथ साथ इनकी मैचिंग ग्रांट को भी बहाल किया जाए और EOBI की पेंशन जो कि 8,500 रुपये है, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए, ताकि ये गरीब मज़दूर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।